अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। एक अमेरिकन एफसीसी कमिश्नर ने एप्पल और गूगल को वार्न किया है या अल्टीमेटम दिया है कि 8 जुलाई तक टिकटॉक को अपने अपने प्लेटफॉर्म्स की ऐप स्टोर से, यानी कि एप्पल के ऐप आईफोन के लिए ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से टिकटॉक को रिमूव कर दे। अब ऐसा होने के पीछे वही एक सेम वजह है जो वजह पहले भी अमेरिका में डिस्कस होती रही है कि अमेरिका के जो यूज़र्स का डाटा है वो प्रोटेक्ट नहीं है। इसी बात को लेकर हवावे को बैन किया गया था कि हवावे अपने प्रोसेसर्स किरण को यूज़ करके अमेरिका के जो यूज़र्स हैं उनका डाटा अपने सर्वर्स के ज़रिए चोरी करता है। उसके बाद यही क्वेश्चनिंग दोबारा टिकटॉक पर भी शुरू होगी कि टिकटॉक अमेरिकन यूज़र्स का डाटा जिनमें लॉगिन, पासवर्ड्स वगैरह, इवन फेस आईडीज़ और थंब प्रिंट्स और जो सिक्योरिटी डिटेल्स और इवन गैलरी में जो फोटोज़ और वीडियोस का डाटा है उसको भी टिकटॉक चाइना में मूव कर चुका है। लेकिन टिकटॉक उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, यानी कि टिकटॉक जिस कंपनी का है उसका नाम है बाइट डांस, वो अमेरिकन्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाए डाटा सिक्योरिटी को लेकर, इसलिए उन्होंने अल्टीमेटम दिया है एप्पल और गूगल को कि अपने अपने ऐप स्टोर से टिकटॉक को रिमूव कर दें। इसी बात को लेकर जो बाइडांस कंपनी है जो टिकटॉक को ऑन करती है, उन्होंने कहा है कि हम यूएस नेशनल सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स हैं उनको सर आंखों पर रखते हैं और जो उनका जो यूज़र्स का डाटा है उसको भी फुली प्रोटेक्टेड रखे हुए हैं। और फिलहाल तक टिकटॉक के जो बैकअप के सर्वर्स थे वो सिंगापुर और अमेरिकन सर्वर थे, लेकिन टिकटॉक के अकॉर्डिंग लास्ट मंथ उन्होंने जो अमेरिकन सिटीजन्स का डाटा था वो ओरेकल के सर्वर्स में स्टोर किया था। और जैसा कि टिकटॉक ने कहा है कि वो हर हाल में इस बैन से बचने की कोशिश करेंगे और आने वाले दिनों में अमेरिकन यूजर्स का जो प्रोटेक्टेड डाटा उनके पास है उसको डिलीट करके अपना तमाम जो सर्वर्स हैं उनके वो ओरेकल पे, यानी कि अमेरिका में मूव कर देंगे। जितने भी बैकअप के सर्वर्स हैं वो अमेरिका में मूव कर दिए जाएंगे ओरेकल के प्लेटफॉर्म पर। अब इस चीज़ के दो पहलू हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टिकटॉक कई बार बैन फेस कर चुकी है, इंडिया में बैन चल रहा है, पाकिस्तान में भी टिकटॉक काफ़ी अर्सा बैन रही है, अभी अनबैन चल रही है। तो दो पहलू इसके ये हैं कि अमेरिका की कंसर्न्स बिल्कुल सही हैं कि उनके यूज़र्स का जो डाटा है वो जो उनके सिटीजन का डाटा है वो हर हाल में प्रोटेक्टेड होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने हवावे को भी उड़ा के रख दिया। हालांकि हवावे इतनी बड़ी कंपनी थी उसको भी उड़ा के रख दिया। हवावे पाकिस्तान में भी स्मार्टफोन्स लॉन्च नहीं करती। तो फिलहाल जो अमेरिकन का आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रॉन्ग लग रहा है। टिकटॉक ने कहा तो है कि वो अपने तमाम सर्वर्स, बैकअप के जो सर्वर्स हैं वो अमेरिका में मूव कर रहे हैं। इससे जाहिर सी बात है कि उनकी शिकायत दूर हो जाएगी अमेरिकन की। तो जाहिर सी बात है यही शिकायत थी कि अमेरिकन की कि उनके सिटीजन का डाटा चाइना भेजा जा रहा है। अब जब सारे का सारा डाटा स्टोर ही, जो बैकअप है वो स्टोर ही ओरेकल के पास होगा, ओरेकल कंपनी अमेरिका की है, तो मेरे ख्याल में एफसीसी का ये जो आर्ग्यूमेंट है, जो बैन का सीन चल रहा है या ऐप स्टोर से डिलीट करवाने वाला सीन चल रहा है, वो काफ़ी कन्विंसिंग रहेगा, वो नहीं करेंगे। एनीवेज ये बहुत जल्दी होगा कहना कि वो ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि टिकटॉक उनको कन्विंस कर पाता है या नहीं कर पाता ये तो फ्यूचर ही बताएगा। आज 4 जुलाई हो चुकी है और इस बात को तकरीबन 4 दिन रह गए हैं। 4 दिन है टिकटॉक के पास अमेरिका को कन्विंस करने के लिए, एफसीसी को कन्विंस करने के लिए कि अमेरिका के यूजर्स का डाटा फुली प्रोटेक्टेड है और हमेशा के लिए रहेगा। और दूसरा इसका पहलू ये है कि चाइना की तरफ से या इवन उनके रीजन की तरफ से ये कंप्लेन की जाती है कि हमेशा वो चाइनीज़ कंपनीज़ को अमेरिकन टारगेट करते हैं। पहले उन्होंने हवावे को टारगेट किया और जो ट्रेड वार अमेरिका की तरफ से चल रही है, अब टिकटॉक की बारी आ गई है। तो ये क्लेम भी एक वजन वाला क्लेम है, लेकिन हवावे उस बैन से बच सकती थी अगर वो शुरू से ही क्वालकॉम के प्रोसेसर यूज़ करती। एनीवेज हर कंपनी का राइट है कि वो कॉस्ट सेविंग के लिए अपने प्रोसेसर बनाए, जैसे सैमसंग अपने प्रोसेसर डेवलप करती है, लेकिन स्टिल सैमसंग अपने प्रोसेसर डेवलप करने के बावजूद पूरी दुनिया में एक्सेनोस के प्रोसेसर यूज़ करती है, लेकिन अमेरिका में वो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर ही यूज़ करती है ताकि उनकी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो सलाखों पर रखी जा सके। खैर हवावे ने भी रिसेंटली क्वालकॉम के प्रोसेसर यूज़ करने शुरू कर दिए हैं, देखते हैं वो वापस आ पाता है या नहीं। लेकिन फिलहाल टिकटॉक की बात है कि टिकटॉक के पास 4 दिन हैं एफसीसी को सेटिस्फाई करने के लिए कि अमेरिकन यूजर्स का डाटा मुकम्मल प्रोटेक्टेड है। अदरवाइज डेफिनेटली उनको प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से, एप्पल के ऐप स्टोर से उनको टिकटॉक की एप्लीकेशन को रिमूव कर दिया जाएगा। हाँ, इससे इमीडिएटली यूजर्स को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब एप्लीकेशन रिमूव होगी प्ले स्टोर से तो उस वक्त भी बिलियंस ऑफ स्मार्टफोन्स में टिकटॉक ऑलरेडी इंस्टॉल होगी। हाँ, उसकी कोई अपडेट्स नहीं आएंगी और नई जो इंस्टॉल्स हैं वो नहीं हो पाएंगी। टिकटॉक का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, जैसे हवावे का प्रोसेस बिल्कुल स्लो होते होते इन दी एंड ख़त्म ही हो गया था इंटरनेशनल लेवल पे। उसी तरह टिकटॉक, अगर ये बैन लग जाता है, अगर टिकटॉक रिमूव हो जाता है प्ले स्टोर से भी और ऐप स्टोर से भी, तो डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो ग्रोथ की स्पीड है वो कम हो जाएगी और इन दी एंड ख़त्म ही हो जाएगी। और इस बात में कोई शक नहीं कि टिकटॉक दुनिया के सबसे बड़े वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है और बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है।
तो 4 दिन की गेम है, देखते हैं टिकटॉक कन्विंस कर पाता है एफसीसी को या नहीं। 8 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा कि 8 तारीख को टिकटॉक रिमूव होता है कि नहीं, क्योंकि फिलहाल एप्पल ने या गूगल ने इस मद में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की कि वो टिकटॉक को रिमूव करेंगे या नहीं। फैसला 8 तारीख तक ही मेरे ख्याल में होगा कि 8 तारीख को टिकटॉक प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर दिखती है या नहीं। मेरी तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।